योगी जो आए और बहुत कुछ बोले, लेकिन बड़कागांव विधानसभा के लिए कुछ भी बात नहीं बोले। एक भी जो विस्थापन नीति, एक भी बेरोजगार शब्द में एक शब्द नहीं बोले। हिंदू मुस्लिम ये सब करने से क्या देश चलेगा? बालू माफिया, कोयला माफिया के कदापि बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये नहीं योगी जी बोल पा रहे हैं कि अडानी और एनटीपीसी और बीजीआर और फलना चिलना ठिकाना को, ये बात उनके मुंह से निकला नहीं। का सेंट्रल सरकार का साथी है। योगी जी के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। मैं तो कहता हूँ अगर योगी जी भी अंबा प्रसाद के साथ चुनाव लड़के देख ले, अगर वो बुरा तरह नहीं हार गए, मेरा नाम चंद्र भाई नहीं। दंगा फसाद करेंगे, हमको वोट हिंदू के नाम से वोट लेंगे। योगी जी आए, बोल के चले गए, बोले कि हमको जिताइए, हम मोदी का झंडा पार कर देंगे। चुनाव आ गया तब पार हो जाएगा, अपनी जीतेंगे तब। और तक जीतल थे तक नहीं पार हुआ, पार नहीं हुआ। कहा है वो पार हो जाएगा तो हम लोग का वोट बैंक खत्म हो जाएगा। जब तक वहाँ लाइसेंस अगर यदि नहीं बनेगा, हम कहते कोई सांसद भी झंडा नहीं पार कर देंगे। अगर पार करेंगे तो दंगा करवाएंगे। अंबा प्रसाद जी बैठ करके इस पर गतिविधि तैयार करेंगे, लाइसेंस बनेगा और दोनों समुदाय के लोग कंधे से कंधा मिला करके मोदी का लोग झंडा पार। पहले काहे नहीं हुआ, फिर अभी 5 साल जीतने के बाद नहीं जीतेंगे तो? वोट बैंक के लिए बीजेपी के है मोदी, और बाकी कुछ नहीं। जिस तरह से मोदी का बात बोला गया मनीष जायसवाल से, मैं घोर निंदा करता हूँ। कहते हैं कि आप लोग विश्वकर्मा पूजा में पत्थरबाजी कर देते तो वहाँ नहीं जाती है विधायक। आज मनीष जायसवाल चुनाव के समय बोले थे कि हम संसद में विस्थापन नीति उठाएंगे। क्या एक महीना सत्र चला, उठाए? बाईपास करवाने के काम किए, डिग्री कॉलेज दिलाने के काम किए। शिक्षा का मंदिर से बढ़ करके ये धर्म का मंदिर का जरूरी नहीं है। सब लोग ऐसे हाथ उड़ा रहे थे कि जेसीपी से पूरा करप्शन है वो बड़कागांव का पूरा हटा दिया जाएगा, भ्रष्टाचार सब मिटा दिया जाएगा। यहाँ की समस्या है विस्थापन की, यहाँ की समस्या है बेरोजगार की। शिक्षा का मंदिर में आप जाइएगा, IAS IPS बन करके डॉक्टर मास्टर वकील बनिएगा। इतना भीड़ तो हमारा कल्पना सोरेन जो आ रही है, हमारे प्रियंका जी आ रही है, उससे ज्यादा कहीं भीड़ एक प्रत्याशी अंबा प्रसाद में होगा। आप देख लीजिएगा आने वाला दिन में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक सभा होता है, उस सभा में वो आते हैं और लोगों को संबोधित कर कर चले जाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। काका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है फागुन गोप। हाँ, घर गुंदलपुरा, पंचायत गुंदलपुरा, सब गुंदलपुरा। हाँ, सब थाना बड़कागांव, जिला हजारीबाग। भाई तो बोल रहे हैं योगी जी आए, बुलडोजर खड़ा था और बोल के गए, क्या बोल लग रहा है? नहीं, योगी जो आए और बहुत कुछ बोले, लेकिन बड़कागांव विधानसभा के लिए कुछ भी बात नहीं बोले। कैसे नहीं बोले? कुछ नहीं बोले, इसलिए नहीं कुछ बोले। जेसीबी 4 को खड़ा कर दिए, 5 को, और इधर आन के बोलते, भाषण मंच में बैठ के बोलते हैं, खड़ा होकर के बोलते हैं। 15 जेसीबी था, 5 बोल रहे हैं। सुनिए ना, अरे वो छोड़िए ना, हमारा मुंह में आ गया 4 को 5 को, लेकिन जेसीबी था ना भाई। तो जेसीबी ऐसे करके खड़ा था कि ताकि योगी जी बोलते हैं कि बालू माफिया, कोयला माफिया के कदापि बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये नहीं योगी जी बोल पा रहे हैं कि अडानी और एनटीपीसी और बीजीआर और फलना चिलना ठिकाना को, ये बात उनके मुंह से निकला नहीं। का सेंट्रल सरकार का साथी है योगी जी, इसलिए नहीं बोला। तो ये मतलब ये कितना बड़कागांव क्षेत्र को बचाएंगे योगी जी, बीजेपी वाले। तो खुद आप लोग खुद समझिए भाई, आप लोग खुद समझिए। तो मोदी वाला कांड नहीं था? मोदी वाला बीजेपी का एथी है, मतलब ये आड है, आड मतलब जानते हैं, जैसे लड़ाई होता था ना, ऐसे करके लड़ता था ना लोगों से। आड है बीजेपी का। बीजेपी का आड इसलिए है कि दंगा फसाद करेंगे, हमको वोट हिंदू के नाम से वोट लेंगे। तो बोल तो गए कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम मोदी का जो ये है वो पार करा देंगे भाई। वो जो बोले ना, मोदी के झंडा पार कर देंगे। जब 15 अर्जुन मुंडा और ये बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, जगन्नाथ पांडे तो खरीदी था, उसको ये बोलबाला नहीं हुआ। लेकिन ये 3 मुख्यमंत्री और हमारे बड़कागांव के विधानसभा के विधायक लोकनाथ महतो, उस दिन मोदी झंडा नहीं पार हुआ, उस दिन नहीं पार हुआ। क्या अब चुनाव आ गया तब पार हो जाएगा, अपनी जीतेंगे तब। और तक जीतल थे तक नहीं पार हुआ, पार नहीं हुआ। कहा है वो पार हो जाएगा तो हम लोग का वोट बैंक खत्म हो जाएगा। तो वोट बैंक के लिए खाएगा, सिर्फ वोट बैंक के लिए? हाँ, खाली वोट बैंक के लिए, बीजेपी के लिए है मोदी, या न तो कुछ के लिए नहीं है। वोट बैंक के लिए बीजेपी के है।
महोदी और बाकी कुछ नहीं। चलिए क्या कहेंगे, योगी जी आए, जेसीपी खड़ा था, सब लोग ऐसे ऐसे हाथ उड़ा रहे थे कि जेसीपी से पूरा करप्शन है वो बड़का गांव का पूरा हटा दिया जाएगा, भ्रष्टाचार सब मिटा दिया जाएगा। देखिए योगी जी आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़का गांव के लिए बहुत लोगों का तमन्ना था कि एक बार योगी जी आए, लेकिन ये योगी जी का एक बार सोचना चाहिए था कि हिंदू मुस्लिम ये सब करने से क्या देश चलेगा। अगर ये आए तो जन मुद्दा का बड़का गांव विस्थापित है, रोजगार है, यहाँ से लोग पलायन हो रहा है, इसके बारे में मुद्दा में कहीं कुछ योगी जी जवाब नहीं दिए। सिर्फ ये अगर यहाँ सरकार बनेगी तो हम लोग ऐसो जुलूस पाएंगे, ये नहीं बोलते यहाँ सरकार बनेगी तो हम लोग यहाँ तो समस्या जो भी हल होगा, रोजगार के लिए लड़ाई करेंगे, ये सब तो योगी जी तो बोल के नहीं गए। तो क्या पब्लिक नहीं समझ रहा है कि किस लिए योगी जी को लाया गया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लिए लाया गया। और विपक्ष पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है, रोजगार का कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ ये है कि हिंदू है, ऐसे सब हम लोग भी हिंदू है भाई, ऐसा नहीं है, लेकिन जनहित के जो है तो उसको बोलना चाहिए ना योगी जी को। योगी जी को आए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी की जैसे पूजा करते हैं, पूजा करते हैं, कैसे नहीं पूजा करते हम लोग, क्या हिंदू है तो पूजा नहीं करेंगे क्या? ऐसा हो सकता है हम लोग पूजा नहीं करेंगे? काका क्या कहेंगे, योगी जी आए, बोले कि हिंदुत्व के नाम पर वोट दीजिए, हिंदू खतरे में है। सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद। आज जो योगी जी आए और उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर का जो सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दिया, आज वही बड़का गांव में भी सुप्रीम कोर्ट उनको मैंने करेगा जो चाह रहे हैं। हमारा कहना है कि आज जो यहाँ जो भाषण दे के चले गए, एक भी जो विस्थापन नीति, एक भी बेरोजगार शब्द में एक शब्द नहीं बोले। बालू माफिया, क्या बालू माफिया है, कहाँ बालू माफिया है? अरे बेचारे सब जो हमारा गरीब लड़का सब है, बेरोजगार है, वो बालू कार माफिया हो गया। बोले सब कांग्रेस वाले सब बालू बेच रहे हैं। कांग्रेस में कहाँ कौन है, कोई बता दे कांग्रेस वाला कौन बेच रहा है, बता दे। साल हो, छपरवा हो, सिमरातरी हो, टिकरी टाड़ हो, बादम में बालुए नहीं है। जो बेरोजगार हमारा युवा साथी है कहाँ जाएगा? आज मनीष जायसवाल चुनाव के समय बोले थे कि हम संसद में विस्थापन नीति उठाएंगे, क्या एक महीना सत्र चला, उठाए? नहीं उठाए। कैसे नहीं बोले? न्यूज वाले को बोले विस्थापन है बड़का गांव में, अपने मंच से नहीं बोले, सत्र में बोले थे कि हम उठाएंगे तो उठाए। हम लोग भी भैया देखते हैं, 6 महीना तो हुआ जीत के, आप लोग तो 15 साल। अगला बार बोले थे सत्र चलेगा उसमें हम उठाएंगे, कहाँ बोले? यहाँ कहाँ बोलते हैं कि अगर हम जीत जाते हैं तो हम मोदी पार कर देंगे। अभी उस समय आज नहीं हुआ था। आज जो कहते हैं कि हम अगर सरकार बनी तो मोदी पार देंगे। अगर हमारे भैया बोले, यादव जी बहुत अच्छा बात बोले, बाबूलाल मरांडी पहला, दूसरा अर्जुन मुंडा, तीसरा रघुवर दास, 3 मुख्यमंत्री, 4 मुख्यमंत्री, समय क्यों नहीं पास हुआ? जोधनाथ पांडे के समय यही से सांसद बने मोदी के नाम पर। अगर मोदी नहीं रहता तो कहाँ बनते? नहीं बनते। 15 साल लोकनाथ महतो भी तो थे, लोकनाथ महतो थे, लोकनाथ महतो के समय में ये चला। वो बेचारे बहुत हम लोग को मदद करते हैं, नहीं करते हैं सो बात नहीं, उनका बहुत नहीं कराए, पार नहीं कराए। वो एक बार राष्ट्रीय झंडा लेके बेचारे पार किए थे राष्ट्रीय झंडा, लेकिन उस तरह से मैंने लोकनाथ महतो मुखर जाते हैं, लोग ऊपर से दबा देते हैं, मुखर जाते हैं बोलने में। उनको इच्छा है कि इस तरह से लड़ाई झगड़ा होता है। जो यहाँ हुआ रामनवमी के समय में ही जो धरना प्रदर्शन हुआ, किसी सर्जन से हुआ भैया, है ना? लोकनाथ महतो कह रहे हैं कि 24 लाख रुपए एकड़ जमीन आप लोग दे रहे हैं, सरकार को मिल रहा है ज़्यादा, राज्य सरकार को जो रेवेन्यू है गैरमजूरा जमीन का वो मिल रहा है ज़्यादा, और जो आम पब्लिक है उसके ज़मीन का रेट आप लोग कम लगा रहे हैं। लोकनाथ महतो का कहना है, योगी जी की सभा में कह रहे हैं। देखिए, लोकनाथ महतो 3 बार विधायक रहे, उस टाइम तो कुछ कर नहीं पाए, है ना? लेकिन यहाँ तक आप सभी ने कह रहे हैं कि नहीं योगी आए तो कुछ बदलाव हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ अगर योगी जी भी अम्बा प्रसाद के साथ चुनाव लड़के देख ले, अगर वो बुरा तरह नहीं हार गए तो मेरा नाम चंदर भाई नहीं। योगी जी को बड़का गांव से चुनाव लड़ने जी, वो अम्बा प्रसाद के सामने लड़के तो देखे, उनकी बुरा हाल हो जाएगा,
बहुत बुरा तरह से वो हारने का काम। कैसे कैसे कहाँ आएंगे यूपी छोड़ के आपके यहाँ लड़ने के लिए? अरे यूपी खुद नहीं संभाल पाए तभी तो यहाँ आए। अगर यहाँ आए स्टार प्रचारक बन करके तो मुद्दा उठाते हैं हिंदू मुस्लिम को। कैसे नहीं हुआ? राम मंदिर बना दिया बोलते कुछ बटोगे तो कटोगे, ये क्या है? बटोगे तो कटोगे, ये क्या है? ये कटने का सवाल है। जनता मूर्ख नहीं है। मोदी जो अभी लोग मुद्दा उठा रहे हैं, यही मोदी में बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अर्जुन मुंडा, ठीक है, और बहुत तरह तरह के सभी तो सांसद विधायक उन्हीं का था। आज तक क्यों नहीं समस्या का समाधान कर दिए? और आज यही अम्बा बेटी जो है ना, इनका अपना क्षेत्र है, ये अपना घर है, ये मोदी गांव। 15 साल बीजेपी भी रही, 15 साल आप लोग भी रहे, सॉल्व तो दोनों ने नहीं किया। लेकिन करेगी, क्योंकि अम्बा बेटी पर ही एक लोगों का भरोसा है कि मोदी में जो मामला है उसका समाधान, जो समस्या है उसका समाधान यही कर सकती है, बाकी दूसरा कोई नहीं। अच्छा, योगी जी के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। योगी यहाँ जो भीड़ देख रहे थे, दो प्रत्याशी हजारीबाग के सारे उठ के आ गए थे, बड़कागांव विधानसभा के लोग उठ के आ गए थे। और इतना भीड़ तो हमारा कल्पना सोरेन जो आ रही है, हमारे प्रियंका जी आ रही है, उससे ज्यादा कहीं भीड़ एक प्रत्याशी अम्बा प्रसाद में होगा। आप देख लीजिएगा आने वाला दिन में। आप लोग भी लेके आइएगा सिमरिया चतरा? जी नहीं, सिर्फ बड़कागांव विधानसभा का होगा, कहीं नहीं। हम लोग दूसरा विपक्ष जैसा नहीं है, बोरो प्लेयर को उठा उठा के पैसा दे दे करके लाने का काम नहीं है। जो हमारा जमीनी कार्यकर्ता रहेंगे, जमीनी जनता रहेगी। और उस दिन जो भीड़ का जनसैलाब होगा, योगी जी का दो कैंडिडेट का यहाँ प्रचार था, लेकिन हमारे अम्बा बेटी खुद अगर अकेले पहुंचेगी मैदान में, उससे ज्यादा भीड़ होगा। हमारा कहना है कि पूरे भारत में जो आज देश आज़ाद हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों भाइयों ने मिलकर बनाया। आज हम किसी को अगर निंदा करते हैं या किसी को या हिंदू मुस्लिम कराते हैं, सरासर गलत है। अगर जिस तरह से मोदी का बात बोला गया मनीष जायसवाल से, मैं घोर निंदा करता हूँ। लेकिन कहते हैं कि आप लोग विश्वकर्मा पूजा में पत्थरबाजी कर देते, तो वहाँ नहीं जाती है विधायक? वहाँ विधायक जी गई कैसे नहीं? मैं भी गया था। हम नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं, सांसद जी बोल रहे हैं। आज किसी ने कहा अगर सब मोबाइल में आया होगा, अमन सिंह बोलते हैं कि उनको बोले, सांसद महोदय के बोले, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, मोबाइल में है। उन्होंने बोला कि 10 मिनट अगर आप गए तो नौटंकी करने गए। क्यों गए? काहे गए? जब हम लोग कहीं जाते हैं, जेबेन करते हैं, कहीं घूमबेन करते हैं, तो फिर 10 मिनट वास्ते गए, और गए तो आप क्या किए? विकास जी जेले चल गए। हेमंत सरकार की पुलिस ही पत्थरबाजों को ये कर रही है, सहयोग कर रही है। नहीं, जनता, हम लोग गए थे, जनता इससे दूर है, लेकिन कराया गया। कौन कराया? षड्यंत्र करके कराया गया। षड्यंत्र करके कराया गया? षड्यंत्र करके कराया गया। चलिए, हाँ, क्या बोल रहे काका, बोलिए। सबसे पहले आपका चैनल क्या है, और आपका चैनल को मैं स्वागत करता हूँ। ये चुनाव भी महासंग्राम जो है, इसमें जिस प्रकार भादों के माह में बेंग लोग टराते, उस प्रकार लोग अनेकों प्रकार के नेता लोग बन करके आए। गार्जियन अभिभावक हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक माननीय श्री लोकनाथ जी बहुत अपने विकास के काम किए, लेकिन ये विवाद का जो कुआं था उसको भरने के काम उन्होंने नहीं किया, क्योंकि झारखंड प्रदेश से लेकर केंद्र में भी सरकार हमारा वाजपेयी सरकार जी का रहा। अगर यदि हमारे गार्जियन श्री लोकनाथ महतो जी चाहते यहाँ शांति और सद्भावना बड़कागांव की धरती पर अमन चैन रखने के लिए, तो वो सबसे पहले लाइसेंस महोदी मार्ग का बनवाने के काम करते। तो आपका कहने का मतलब है कि उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया वोट बैंक के लिए? नहीं दिए। उनका कहना था, हम लोग जब शांति समिति का बैठक थाना में बैठा करते थे, गार्जियन पूर्व विधायक श्री लोकनाथ महतो जी रहा करते थे, हम लोग जुलूस निकालने का महोदी मार्ग का आवाज़ उठाया करते थे। थाना में हम लोगों को दबा दिया जाता था। हम लोगों ने यह भी कहा करते थे कि पहले मुसलमान भाइयों, हिंदू भाइयों का जो विवादित मार्ग है उसमें लाइसेंस बनवाइए। अब बताइए आप कि जहां से 3-3 बार हमारे श्री लोकनाथ महतो जी विधायक बने महोदी विवाद को लेकर के, मान्यवर यदुनाथ पांडे जी सांसद बने, मान्यवर जयंत सिन्हा जी, जसवंत सिन्हा जी जैसा लोग यहाँ हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से जीतकर विदेश मंत्री और वित्त मंत्री रहने के काम किए,
और उन लोगों ने झंडा रामनवमी जुलूस को शोभा यात्रा को बढ़ावा देना नहीं तो चाहिए। आप लोग भी तो 15 साल रहे हैं, हम लोग पूर्व मंत्री, रहे हैं। कृषि मंत्री भी रहे, निर्मला देवी रही, फिर अम्बा प्रसाद रहे। सबसे पहले जैसे यहाँ आज थोड़ा सा हम जुलूस से हट करके जुलूस से हट करके बात करते नहीं, हैं। जुलूस वाला आप खत्म नहीं किया आपने, बीजेपी के ऊपर तो थोप दिया, लेकिन 15 साल आपका भी तो कार्यकाल रहा। कार्यकाल रहा, इसमें माननीय पूर्व मंत्री श्रीमान जोगेंद्र साहू जी जब विधायक बने तो वो जब उसी समय यहाँ लॉन्च कर गया, विधायक पूर्व विधायक लोग, सांसद और विधायक जोगेंद्र भैया से पहले यहाँ कंपनी का जो है से बैठने का अनुशंसा कर चुके थे। लेकिन बता रहे- कंपनी नहीं, हम मोदी की बात करें तो मोदी पे आई है, फिर कंपनी जा रहे हैं। तो इनको महोदी मार्ग का जब सिस्टम खुद यदि अगर लाइसेंस नहीं बना तो ये जोगेंद्र भैया किया, निर्मला देवी किया, अम्बा प्रसाद किया, जब तक वहाँ लाइसेंस अगर यदि नहीं बनेगा, हम कहते कोई सांसद भी झंडा नहीं पार कर देंगे, और पार करेंगे तो वो दंगा करवाएंगे। लेकिन बना नहीं ना लाइसेंस अभी तो लाइसेंस नहीं बना। देखिए सुनिए, बीजेपी की सरकार, रघुवर दास की सरकार रही, जो ऐसी सरकार थी जो 5 साल चली, 5 साल चली। अब भाई- उसके बाद और सुनिए हेमंत ना, सोरेन की सुनिए सरकार भी 5 साल चली। और सुनिए ना, अब यहाँ का हिंदू मुसलमान और इस बार के चुनाव जीतने के बाद लोकप्रिय क्षेत्र के बेटी विधायिका सुश्री अम्बा प्रसाद जी बैठ करके इस पर गतिविधि तैयार करेंगे, लाइसेंस बनेगा और दोनों समुदाय के लोग कंधे से कंधा मिला करके महोदी का लोग झंडा पार करेंगे। लोग बोलेंगे पहले काहे नहीं हुआ, फिर अभी 5 साल जीतने के बाद नहीं जीतेंगे तो जीतेंगे पूर्ण रूप से जीतेंगे। इन्होंने कोनो दंगा नहीं किया, इन्होंने जनता जनार्दन का, माँ बहनों का शांति स्थापित किए, बाईपास करवाने के काम किए, डिग्री कॉलेज दिलाने के काम किए। लेकिन वो बोल रहे हैं लोग वो सब ज्यादा जरूरी नहीं था, पहले जो जरूरी था मोदी जरूरी था। नहीं, शिक्षा का मंदिर से बढ़ करके ये धर्म का मंदिर का जरूरी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, शिक्षा का मंदिर में आप जाइएगा, IAS IPS बन करके डॉक्टर मास्टर वकील बनिएगा। धर्म का निंदा मैं नहीं कर रहा हूँ, धर्म का मैं भी मानने वाला हूँ। फिर यहाँ सब है, मिल करके हम लोग जो धर्म है उसको पालन करते रहेंगे। हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का स्वभाव हम लोग शामिल होते रहेंगे। चलिए, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, कह रहे हैं कि पहले स्कूल, कॉलेज और शिक्षा की मंदिर बननी चाहिए, बाद में धर्म की मंदिर बननी चाहिए। चलिए, देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है। क्या कहेंगे काका, जिस तरह से जो हो रहा है, योगी जी आए, बोल के चले गए, बोले कि हमको जिताइए, हम मोदी का झंडा पार कर देंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत दुखनीय है कि हमारे भारत का मानचित्र में सर्वश्रेष्ठ अभी यूपी का है, जो कि हमारे आदित्यनाथ जी जो माने क्या कहते हैं कि माने मुख्यमंत्री जाने माने चेहरा, और ये बड़का गांव क्षेत्र में आते हैं तो उनका देखिए कि पता चलता होगा कि ये क्षेत्र कैसा है सर। और उन्होंने जिस वक्त जिस तरह से वार्तालाप किए, हमारे क्षेत्र की जनता को प्रलोभित करने के प्रयास किए, ये तो रोजगार, शिक्षा, इसे ये बात नहीं सुनने को मिला। अक्सर यही मिले कि राम मंदिर बना दिए, अपने यूपी के ही नाम लिए। झारखंड किस परिस्थिति से, ये बड़का गांव क्षेत्र किस परिस्थिति से गुजर रही है, इसके संबंध में नहीं कुछ बोले। यहाँ की समस्या है विस्थापन की, यहाँ की समस्या है बेरोजगार की, यहाँ की समस्या है रोजगार से संबंधित लड़ाई की। आप यहाँ की समस्या है जो लड़ाने के प्रयास, जो राजनीतिज्ञ लोग जो महान जो हैं, जो केंद्र से लेकर के राज्य सरकार के षड्यंत्र के माध्यम से यहाँ की जनता को रोजगार से वंचित किया जाता है, राजनीति की प्रकाश में डाला जाता है। इसलिए हम यही चाहेंगे कि अम्बा जो आज 15 साल से आज कह रहे हैं विपक्ष लोग कि नहीं से 15 साल ये इनका कार्यकाल रहा है, ये माँ रहा, बाप रहा, बेटी पे रही। भाई, इनको तो षड्यंत्र के माध्यम से फंसाने के प्रयास किया गया। माँ भी गई, भेजा गया जेल में षड्यंत्र के माध्यम से, उनके पिता के भी जेल में डाला गया, उनकी बच्ची भी आई, उनको भी 2-2.5 साल की परेशान किया गया। जब ये परिस्थिति के देखते हुए अपने परिस्थिति अम्बा प्रसाद की जब 2 बार तिबारा आई तो ये स्थिति में उनका जगह मिला,
जगह मिलते ही कोरोना काल हो गया, उनके काम में 2-2.5 साल उनका ऐसे भी समय व्यतीत हो गया। ऐसे स्थिति में 3 साल 2.5 साल का उनका मौका मिला। मैं समझता हूँ 2.5-3 साल के अंदर में बड़कागांव क्षेत्र में गली कुचले रोड विस्थापन की स्थिति है, उस समस्या से लेकर के आपका कॉलेज जो हुआ है, डिग्री कॉलेज का स्थापना की है, शिलान्यास जगह पर रोड पर की है, इनका विकास जो देखने को नज़ारा आ रहा है अनगिनत। इसलिए जनता ठान ली है, किसी भी प्रकार पे किसी भी चुनौती के लड़ने के लिए तत्पर है। जनता इस बार स्पष्ट रूप से पूर्ण बहुमत से, क्या कहते हैं, रिकॉर्ड बहुमत से इनका विजय करावेंगे। हमारे यही विधायक वही रहेगी, एकदम वही रहेगी, स्पष्ट है ये। चलिए, फिलहाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।